अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फाइंड माई अपॉर्चुनिटीज़। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप से अप्लाई करने के पहले जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें फाइंड माई अपॉर्चुनिटीज़ चैनल को, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कॉलरशिप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी मैं मौजूद हूँ फाइंड माई अपॉर्चुनिटीज़ में, जिसमें इस आर्टिकल की कंप्लीट गाइड मौजूद है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो अपने अंदर ग्रो करनी होंगी और कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स दोहराते हैं वो आपको अवॉइड करनी होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें पहले आप जहन में रखें, फिर आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करते हैं या प्रिपरेशन उसकी कैसे करते हैं, कि क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं वो आपको बताऊंगा। तो जो चीज़ें आपको ग्रो करनी होंगी वो फॉलोइंग दी गई हैं, जिनमें है पेशेंस। ये कंफर्म नहीं है कि आप पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई करके सिलेक्ट हो जाएं। तो जब आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें जहन में रखने होंगे कि आप सिलेक्ट हो भी सकते हैं और सिलेक्ट नहीं भी हो सकते। तो आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज़ शो पॉजिटिविटी, मतलब आपको जो एप्लीकेशन होती है स्कॉलरशिप्स की, उसमें आप पॉजिटिविटी कैसे हाईलाइट करेंगे, कैसे शो करेंगे पॉजिटिविटी, उसके लिए आपको कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करनी होंगी। लाजमी नहीं है, लेकिन आप पार्टिसिपेट करते हैं अगर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है। और ना सिर्फ कम्युनिटी एक्टिविटीज़, कॉलेज एक्टिविटीज़, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हाईलाइट करके आप अपने एप्लीकेशन में एक अच्छी एस्पेक्ट शो कर सकते हैं। अचीविंग ग्रेड्स इज़ नॉट ऑल द थिंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू बी इन योर डिस्कम्फर्ट मोड में क्यों ना, मतलब आप आर्ट वर्क करें, अच्छे ग्रेड्स लाएं। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का इरादा रखते हो तो आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन याद रहे कि ग्रेड्स सब कुछ नहीं होते, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और एप्लीकेशन में एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। लाइक दीज आर प्लस पॉइंट फॉर एप्लीकेशन इन स्कॉलरशिप। इसके बाद बात करते हैं जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो स्कॉलरशिप्स के डेडलाइन है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंशन नहीं देते और बहुत सारे मिस कर जाते हैं। तो आपने जहाँ से स्कॉलरशिप आपने फाइंड किया है, कोई स्कॉलरशिप पोर्टल में से या किसी इंटरनेट सोर्स से, तो आपको एक्टिव रहना होगा। आपको कब ये जहन में रखना कि आपको कब सबमिट करना है एप्लीकेशन या कब फिल करना है, आपको तमाम चीज़ें जहन में रखनी होगी। डेडलाइन आपको देखना होगा कि कब उसकी डेडलाइन है, कब मैं इसमें सबमिट करूँगा, तो सब कुछ आपको जहन में रखने होंगे और आपको रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। सेकेंड मिस्टेक द स्टूडेंट्स यूजली डू इज़ इम्प्रॉपर एप्लीकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर एप्लीकेशन लिखते हैं जिनमें स्पेल चेक नहीं करते, प्रूफ रीड नहीं करते, ऐसे पहले मर्तबा फिल करके सबमिट कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना होगा। आपको, अगर आप एप्लीकेशन फिल करते हैं उसके बाद आप ऐसे शख्स को जिस पे आपका ट्रस्ट है तो उसको देकर वो क्रॉस चेक कराएं। अब 1-2 मर्तबा ज़रूर देखें, फिर आप तमाम जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, एक एक चीज़ आपको देखनी होगी और ब्लैंक स्पेस मत छोड़ें। जैसे एप्लीकेशन में अगर आप कोई स्पेस ब्लैंक छोड़ते हैं तो उससे अच्छी इम्पैक्ट नहीं पड़ती। अब आते हैं कि हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ स्कॉलरशिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने होंगे स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले, और उससे पहले आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप ढूंढनी है जो आपके प्रोफाइल से मैच करता है। प्रोफाइल से मैच करना मुराद कि आपकी डिग्री लेवल है जिसमें आप इनरोल हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, किसी भी आप डिग्री लेवल में इनरोल हैं उससे मैच करता हो।
आप जिस फील्ड या कोर्स में इनरोल हैं या फ्यूचर में इनरोल होंगे या इरादा है आपका उस फील्ड में पढ़ने का, तो आप ये ज़रूर देखें कि जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है उनमें आपका कोर्स या फील्ड शामिल है या नहीं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स कंडीशंस रखते हैं जिनमें वो लैंग्वेज स्किल्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिमांड करते हैं, तो आपको ये चेक करने होंगे। और फॉर एग्जांपल अगर वो स्कॉलरशिप पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है और आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ये सब कुछ ध्यान में रखने पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इनको देख के बगैर एप्लीकेशन सबमिट करना इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डेडलाइन। आपको फिर से बताता चलो कि डेडलाइन आपको चेक करना लाजमी है, क्योंकि अगर आप डेडलाइन चली गई है, आप सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़ीरो चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। एंड द लास्ट इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रिपरेशन इन स्कॉलरशिप्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप्स में काम आते हैं, जिनमें कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, डिप्लोमास वगैरह होते हैं, उनकी कॉपी हर वक्त आपके पास रहनी चाहिए। और इनके जो ट्रांसलेशन होंगे वो आपको इंग्लिश में करने पड़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप्स रिक्वायर इंग्लिश ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिप्लोमास etc। तो आपको इनकी कॉपीज़ आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ CV रेज्यूमे। एज यू नो दैट CV इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये हर शख्स के पास होना चाहिए और इसमें जो इंफॉर्मेशन होंगे वो वेल कंटेंट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होने चाहिए। और आपको बताता चलो कि इस आप अपनी जो स्किल्स हैं लाइक लैंग्वेज या कंप्यूटर स्किल्स आप अपने CV में और इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन इस लिंक पर क्लिक करके आप प्रोफेशनल CV राइटिंग टिप्स भी हासिल कर सकते हैं। अब है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर ज़्यादातर स्टूडेंट्स खुद लिखते हैं जब स्कॉलरशिप्स ये डिमांड करते हैं कि आप मोटिवेशन लेटर लिखें। मोटिवेशन लेटर बहुत कम स्कॉलरशिप्स में होती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट लेटर होती है, क्योंकि आपको रेडी रहना होगा। कभी भी कोई स्कॉलरशिप ये लेटर आपसे लिखवा सकता है, ये रिक्वायर कर सकता है। वो ज़्यादातर इस लेटर में पूछते हैं कि आपको स्कॉलरशिप क्यों ज्वाइन करनी है और आपके जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो क्या है, और आपको मोटिवेशन एज ए मोटिवेशन आपको लिखनी पड़ेंगी पूरे एक लेटर, एज ए फॉर्म ऑफ लेटर लिखने पड़कर आपको सबमिट करनी होंगे, और उसे मोटिवेशन लेटर कहते हैं। रिकमेंडेशन लेटर also called as reference letter, ये यूजली टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर वगैरह लिखते हैं जो आपके करंट फील्ड में आपको पढ़ा रहे हैं, आपके प्रोफेसर हैं। और आपको ज़रूर किसी न किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होगा और या कांटेक्ट में रहना होगा, ताकि किसी भी स्कॉलरशिप में ये रिक्वायरमेंट की सूरत में आप उनसे रब्ता करके ये रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। ना सिर्फ लेक्चरर, प्रोफेसर वगैरह, आपके जो फेलो वर्कर हैं या आपके वर्क में सुपरवाइज़र हैं, वो भी ये लेटर लिख सकते हैं। आप रिकमेंडेशन लेटर, यहाँ पूरी गाइड दी गई है इस लिंक में, आप यहाँ पर क्लिक करके मज़ीद डिटेल्स जान सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, जिनमें आइल्स, टोफेल, SAT वगैरह ये रिक्वायर होती है, स्कॉलरशिप की तरफ से ये रिक्वायर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम टेस्ट देकर ये रिपोर्ट रखते हैं अपने पास। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये इन तीनों में से या बहुत सारे ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल वो टेस्ट रिपोर्ट हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, वो आप ज़रूर रखें। आइल्स, टोफेल या SAT वगैरह जो सर्टिफिकेट्स होती हैं, यह प्लस पॉइंट होती है किसी भी स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने के लिए। यहाँ पे आइल्स प्रिपरेशन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, आप यहाँ से मज़ीद डिटेल्स जान सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप ये ज़रूर अपनाएं और यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। कोर्स है पूरा आइल्स प्रिपेयरिंग का, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप ज़रूर ये चेक करें। एट द लास्ट, बिफोर अप्लाइंग कीप इन माइंड, आप एप्लीकेशन जो है स्कॉलरशिप की उसको सबमिट करने से पहले कुछ बातें हैं और जहन में ज़रूर रखें। जैसे
एप्लीकेशन फिल करने के बाद उसको क्रॉस चेक करना लाजमी है, क्योंकि आप ऐसे ही फिल करके सबमिट करते हैं उसमें बहुत सारी हो सकती है गलतियाँ भी हो सकती है। तो तमाम जो इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन में उनको आप फिर से देखना ना भूलें। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है एप्लीकेशन में तो किसी पर्सन से कांटेक्ट करें, या किसी अगर आपने स्कॉलरशिप पोर्टल से वो स्कॉलरशिप फाइंड किया है तो उनसे कांटेक्ट करें, लेकिन उस इशू को सॉल्व करके ही सबमिट करें। तब तमाम डाउट्स मिस्टेक्स वगैरह को क्लेरिफाई करने के बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो मोस्टली रिज़ल्ट्स 3 या 4 महीने के बाद आते हैं, कुछ के 2 या 3 महीने के बाद आते हैं। तो आप वेट बिल्कुल भी ना करें। इससे अच्छा कि आप दूसरे स्कॉलरशिप्स जिनमें आपका प्रोफाइल मैच होता है उनमें आप अप्लाई करें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस बनेंगे कि आप सिलेक्ट हो जाएं। तो एक सोर्स पे ट्रस्ट ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितने भी स्कॉलरशिप हैं जो आपके प्रोफाइल से मैच करते हैं उन सब में अप्लाई करें। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, उम्मीद मत हारें, क्योंकि इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। तो आप अगर एक स्कॉलरशिप में सेलेक्ट नहीं होंगे, दूसरे से स्कॉलरशिप में सेलेक्ट नहीं होते, कभी ना कभी आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कॉलरशिप्स। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरह की एजुकेशनल गाइडेंस हासिल करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।